पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। दोस्तों, आज जो तस्वीर जमीन पर दिख रही है उसने पूरे इलाके में भूचाल ला दिया है। जिस अवैध कब्जे पर सालों से जिहादी गैंग सरकार को आंखें दिखा रहे थे, वो पूरा खेल कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। हाँ, आपने सही सुना, सरकार ने एक झटके में 9 अवैध कॉलोनियों को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर चले, दीवारें टूटी और वो गुरु स्थल भी ध्वस्त हो गया जहां बैठकर इन लोगों की साजिशें तैयार होती थीं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जो कदम उठाया गया है उसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। पहली बार लग रहा है कि सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अब ना तो अवैध कब्जा बचेगा और ना ही जिहादी दबदबा। आगे जो खुलासे मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हैरान भी करेंगे और सोचने पर मजबूर भी। दोस्तों, उत्तराखंड में जो खेल लंबे समय से चल रहा था वो अब खत्म होता दिख रहा है। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या नकल जिहाद, धामी सरकार ने अब स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। बिना रुके, बिना झुके और बिना किसी दबाव के सरकार वो सारे कदम उठा रही है जिनसे अपराधियों की सांसें अटक रही हैं। लगातार बन रहे सख्त कानूनों ने उन सभी के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है जो राज्य की शांति और व्यवस्था से खिलवाड़ करते थे। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये एक साफ ऐलान है कि अब उत्तराखंड में न कानून टूटेगा और ना ही सरकार हिलेगी। जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। इसी बीच हरिद्वार से कार्यवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जिहादियों की नींद ही उड़ाकर रख दी, क्योंकि यहां धामी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 9 कॉलोनियों को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। बिना देरी करते हुए तेजी से बुलडोजर दौड़ा दिया। हरिद्वार से आई ये तस्वीर सिर्फ अवैध निर्माणों पर चलता हुआ बुलडोजर नहीं है, ये उस घातक इरादों के खिलाफ गरजता सबूत है जिसने उत्तराखंड की शांत धरती पर काली हरकतों का एक जहरीला जाल बिछाने की कोशिश की थी। लेकिन बुलडोजर ने सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। हरिद्वार में क्या एक्शन हुआ? एचआरडीए की टीम ने 6 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। 2 दिनों में प्राधिकरण की ये दूसरी कार्रवाई है। एक दिन पहले भी 2 बड़ी कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर 2 दिनों में 9 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर दौड़ा। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। प्रशासन को अवैध कब्जे की काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। प्रशासन माफियाओं को चेतावनी देता रहा, बावजूद इसके भी किसी ने एक नहीं सुनी, ना ही नोटिस पर गौर किया गया। और तो और प्लॉट काटने का काम लगातार तेजी से बढ़ता चला गया। प्रशासन को आंखें दिखाने का नतीजा चंद दिनों में माफियाओं को भुगतने को मिल गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने खुद बताया, जिन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस का जवाब देने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा गया, इसलिए टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन का पहला निशाना बना हरिद्वार की राजा गार्डन कॉलोनी के पास का इलाका, जहां भानु प्रताप स्कूल के आने वाले तालाब से सटे रास्ते पर सूरज सैनी द्वारा एक अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एचआरडीए की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और किसी भी विरोध को कुचलते हुए बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद टीम का रुख हुआ इक्कड़ गांव की ओर, जहां रामा एनक्लेव के आगे सराय रोड पर मुअज्जम अली और अन्य लोग अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा रहे थे। अवैध कब्जेदारों ने शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा। शमशान घाट के बगल में ही अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, जिसे तुरंत रुकवाया गया। बुलडोजर ने वहां भी अपना दम दिखाया। सबसे बड़ी चोट लगी खंजनपुर गांव में, जहां शमीम नामक व्यक्ति लगभग 5 से 16 बीघा के विशाल क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये उत्तराखंड की जमीन पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश थी, जिसे धामी सरकार के बुलडोजर ने पल भर में चकनाचूर कर दिया। सीएम धामी पहले ही सख्त चेतावनी दे चुके हैं, कहीं भी नीली पीली चादर तो बर्दाश्त की ही नहीं जाएगी, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्रशासन को आंखें दिखाने वालों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस बड़ी कार्रवाई से देखते ही देखते काली कमाई से खड़े किए गए ये साम्राज्य धूल के ढेर में बदल गए। ये केवल सरकारी कार्रवाई नहीं थी, ये देवभूमि की शुद्धता पर गंदा हाथ डालने वालों को दिया गया एक सीधा और सख्त विध्वंसक सबक था। एक ऐतिहासिक और विध्वंसक कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फ्रंट फुट पर आकर एक धांसू बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कैसे उनकी सरकार प्रदेश में काली हरकतों को अंजाम देने वालों को सबक सिखा रही है। सीएम धामी ने रामायण से एक धारदार उदाहरण लेते हुए अपनी महामुहिम को ऑपरेशन कालनेभी का नाम दिया था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये घिनौनी सोच के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ रक्षा करने का ऐलान जंग है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। कि प्रदेश में
कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की रीढ़ में सनसनी दौड़ जाती है, ऑपरेशन कालनेमी। और ये नाम सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि चेतावनी है उन सभी के लिए जो कानून को कमजोर समझने की गलती कर बैठे थे। धामी सरकार ने जैसे ही इस मिशन को एक्टिवेट किया, पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। सरकार ने एक एक करके उन सभी लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जमीनों पर कब्जा जमाया, फर्जी कॉलोनियां खड़ी की और अवैध निर्माण किए। और यकीन मानिए, कार्रवाई सिर्फ दिखावे की नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत 1182 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ लंबे समय से शिकायतें और सबूत इकट्ठा हो रहे थे। सरकार ने साफ संदेश दे दिया, अब खेज बदल चुका है, कानून से बड़ा कोई नहीं। हरिद्वार से आई ताजा तस्वीरें तो मानो किसी बड़े ऑपरेशन का ट्रेलर लग रही हैं। यहाँ सरकार ने, ध्यान दीजिए, 1-2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 9 अवैध कॉलोनियों को सिर्फ एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। जिन इलाकों में सालों से अवैध कब्जे फल फूल रहे थे, वहां अब सिर्फ धूल और मलबा बचा है। और दोस्तों, ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, ये ऑपरेशन कालनेमी का हिस्सा था। वही ऑपरेशन जिसका नाम लेकर खुद मुख्यमंत्री धामी ने चेतावनी दी थी कि अब प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को खेल खत्म। इस ऑपरेशन में अब तक 1182 संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ सितंबर महीने में 5500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया, और इन गिरफ्तारियों में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। ऑपरेशन कालनेमी का मकसद बहुत साफ है, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके जिहाद फैलाने वालों पर सीधा प्रहार। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, नकल जिहाद हो, सरकार हर मोर्चे पर बिना रुके बिना झुके कानून की तलवार चला रही है। और इसी दौरान हरिद्वार से वो तस्वीर सामने आई जिसने कई जिहादी गैंग्स की रातों की नींद छीन ली, क्योंकि यहां एक झटके में 1-2 नहीं, पूरी की पूरी 9 अवैध कॉलोनियां जमीन में मिला दी गईं। बुलडोजर ने बिना किसी रुकावट, बिना किसी राजनीतिक दबाव अवैध कब्जों का पूरा खेल खत्म कर दिया। जिस जगह पर अवैध संरचनाओं और गैंगों का दबदबा था, वहां अब सिर्फ मलबा और सरकार की ताकत का संदेश दिख रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें लैंड जिहाद पर एक्शन की, तो लैंड जिहाद पर एक्शन 250 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसों को सील किया गया, 500 से अधिक गैर कानूनी स्ट्रक्चर हटाए गए, मदरसा बोर्ड भी खत्म किया गया, 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन भी मुक्त करवाई गई। तो धामी सरकार का ये कदम सिर्फ अवैध निर्माणों के खिलाफ नहीं, ये उत्तराखंड की संस्कृति, सुरक्षा और पहचान पर होने वाले हर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कहर है। साफ संदेश है कि उत्तराखंड में अब कानून का राज चलेगा और जिहादी ताकतों का एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।